Hello, we are discussing in this lectures class 9th सब्जेक्ट आपका मैथ है। टॉपिक से हम लोग आज इसमें डिस्कशन करेंगे नंबर सिस्टम का जो अगला ये चैप्टर है। इसमें हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि पहला जो है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। कहने का तात्पर्य यह है कि दिए गए जो भी कुछ मेरे पास यहाँ पर परिमेय संख्याएं हैं उसको हम क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। साथ साथ उसको मुझे ये प्रसार करके ये बताना है कि वो किस दशमलव प्रसार का है, यानी किस दशमलव का, वो उसका नाम भी लिखना है, ठीक है ना। हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि डेसिमल को जब किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में एक्सपेंड करते थे तो उसको एक्सपेंड करने के दौरान उसको कुछ कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया था। जैसे वहाँ पर हम लोग बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था, और वहाँ पर एक चर्चा और हम लोग वहाँ पर किए थे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था उसको भी दो कैटेगरी हम लोग डिवाइड किए थे। पहले वाले को हम लोग बताए थे कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर होता था, रिपीटेड डेसिमल होता था। दूसरा क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल होता था, ठीक है ना। तो ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो आज वाले वीडियो में हम लोग जो है कि उसी का जो अगला एक्सरसाइज दे रखा है उन्हीं क्वेश्चनों पे, यानी उसी रूल्स पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज बना है 1.3। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। करा कि पहला कितना है मेरे पास, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है 36 अपान का ये क्या दे रखा है आपका 100 दे रखा है, ठीक है ना। दूसरा इसका दे रखा है यहाँ पर बना के रखा है कितना 1.11। ये दूसरा क्या दे रखा है 1 अपान का 11, और थर्ड इसका क्या दे रखा है 4 राइट 1 अपान का 8। चलिए फोर्थ वाला क्या दे रखा है इसमें 3 अपान का 13। चलिए अगला क्या है पांचवा 2 अपान का 11। 6 का क्या दे रखा है 329 अपान 400, ये दे रखा है, ठीक है ना। इन सबको हमें क्या करना है, पहले तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको चेंज इन डेसिमल फॉर्म में करना है, यानी इसको कन्वर्ट करना है दशमलव में। और मैंने दशमलव में बदलने के लिए मैं बेसिक रूल्स आप लोग को पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो वहाँ से लिंक जाइए, वहाँ से आपको मिलेगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए तो रूल आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, हम एक एक को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग कोई चीज़ छूट गया था, मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि अगर जैसे यहाँ पर कोई भी अगर नंबर है कब उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे और कब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह देंगे। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं टर्मिनेटिंग, एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको शांत दशमलव बोलते हैं हम लोग, है ना। अगर शांत दशमलव कब होगा आपको भागों को देने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप लोग देख के उसको बता सकते हो कि आपका शांत दशमलव है कि नहीं। शांत दशमलव एक छोटा सा ट्रिक ही समझो, हम लोग वहाँ बताते समय इसको छूट गया था, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए 3 फैक्टर होते हैं इसके। अगर ऐसा है, हम इसके कुछ नहीं देखते, जो भी आपका रेशनल नंबर गिवन है उसका हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी हर को देखेंगे। हर अगर इस कंडीशन में है, इस फैक्टर में, किस फैक्टर में, पहला तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा हो केवल और 2 की पावर n के फैक्टर के रूप में हो। मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर उसका हर जो है 2 की घात समथिंग में है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 समथिंग वगैरह वगैरह, तब इस कंडीशन में अगर वो जो भी परिमेय संख्या दे रखेगा वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कहने का मतलब शांत दशमलव के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या इसका बनता है, अदरवाइज इसके अलावा या तो ऐसा हो सकता है 5 की पावर n हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि n मेरे पास क्या है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर, या मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, 2, 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, ऐसे फॉर्म में रहे। ये आपका इसका मतलब दूसरा, या तो अगर ये नहीं है कंडीशन
तो आपका जो इसका हर जो दे रखा है, डिनोमिनेटर जो दे रखा है वो 5 की घात के रूप में हो, यानी 5 की पावर के रूप में हो। और n का मतलब वही है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि 2 की घात 2 हो, या 2 की घात 3 के रूप में हो, या 2 की घात 5 के रूप में, समथिंग समथिंग, है ना, ऐसा कुछ टर्म बने। यहाँ के लिए क्या है, ये भी ऐसा है कि 5 की घात 1 हो, या 5 की घात 2 हो, या समथिंग समथिंग हो। तीसरा कंडीशन इसका यह बनता है, या तो ये आपका कैसा इसका जो डिनोमिनेटर हो, इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीपल फॉर्म हो, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तो वह जो भी गिवन आपका रेशनल नंबर होगा, आपका कहने का मतलब कैसा होगा, शांत दशमलव यानी होगा, यानी कहने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज इसके अलावा और जो भी कुछ भी होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग केस में आएगा, और चाहे नॉन टर्मिनेटिंग केस में नॉन रिपीटेड हो, चाहे रिपीटेड का केस बने। ओके, चलिए इसको आप लोग को मैं छूट गया था, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, कहीं पूछता तो आपको देख करके ऐसे जज करोगे यहाँ से कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरे पास दे रखा था 360 दे रखा है ना, यह तो कह लो 36/100 दे रखा है। अब यहाँ पर इसको आप पक्की बात कर सकते क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग क्यों होगा, ध्यान समझना। मैंने क्या कहा कि इसका जो हर है वह या तो 2 की पावर n के फॉर्म में हो, या तो 5 की पावर n के फॉर्म हो, या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होगा। और ये जो टर्म बनेगा 2 इंटू 5 का पावर n बनेगा कैसे, इसको देख लो, फैक्टर कर लेते हैं। 100 को हम लोग करेंगे क्या होता है, 25 में 4 का गुणा करते हैं कितना होता है आपका, ये बन जाता है 25 100 का 100। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम ये मैंने बताया कंडीशन अप्लाई इस पे करिए, होगा कैसे आपको समझना थोड़ा। ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकता हूँ। फॉर्म कौन सा बना, ये लास्ट वाला बना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर ऐसा कोई भी हर बन रहा है किसी भी दिए गए परिमेय संख्या का, अगर हर इस फॉर्म में बने, यानी n की वैल्यू कुछ भी समथिंग समथिंग हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, 2 की पावर 2 बना और 5 की पावर 2 बना, ठीक है ना। तो अगर ऐसे फॉर्म आया तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू क्या होगी, शांत होगी। अब शांत होगा, अब इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको एक्सपेंड करना था किसमें, डेसिमल में, तो हम लोग भाग दे के निकालते हैं, है ना। चलिए भाग दे रहे हैं, 100 से किस में भाग देंगे, 36 में। ये तो आप लोग भाग जानते ही होंगे ना, है ना, ये तो जानते होंगे। चलिए भाग दीजिए। ये 360 मतलब ये 36 है, ये 100 है, ये कम है, सीधी सी बात, इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 0 पर ले जाएगा। 3 टाइम्स जाएंगे, 3 टाइम्स जाएंगे तो 300 हो जाएगा। ओके, ये 300 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बचेगा 60, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 6 टाइम जाएगा तो आ जाएगा 600। ये सिंपल सा है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से किए होंगे। तो इसका एक्सपेंड जो फॉर्म आया मेरे पास क्या आ गया, 0.36 आया। और इसको हम लोग बोल क्या सकते हैं कि दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या आपका, ये शांत है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ओके, शांत। दूसरा देख रहे हैं, देखिए ना तो 2 की पावर n का फॉर्म बना रहा है, ना तो 5 की पावर n का फॉर्म बना रहा है, ना तो इन तीनों में से कोई फॉर्म ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो सीधी सी बात है क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो अशांत, ये पक्की बात आसान था, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए निकालिए, यानी 11 से हम क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे। चलो 11 को हम लोग क्या करें, 11 से 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये 11 तो 1 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इधर से ये कम है ये ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल यहाँ पर दशमलव बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 आ गया, लेकिन 0 बढ़ाने से मुझे काम नहीं चला। अब भी ये 11 है, ये 10 है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन 1 0 में बढ़ा दूंगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएं। ध्यान ये रहे कि जब कभी भी 2 अंक बढ़ाते हैं साथ साथ, तो बगल में भी उसके एक ठो संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 0 बढ़ाएंगे तो एक ठो यहाँ पर 0 उतार के बढ़ाएंगे। ओके, अब आराम से भाग जाएगा। 11 9 का 99 होता है, 11 9 जा 90 का 9 यहाँ पर जाएगा, तो ये 99 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको 100 में से 99 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर वही काम क्या होगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, काम नहीं बनेगा, फिर 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ पर और रख देंगे, 2 अंक साथ बढ़ाते जाएंगे, 2 2 0 उतारते चलेंगे। अब फिर वही 9 टाइम्स जाएगा, फिर यही आएगा, और ऐसे करते हुए क्या होगा, ये रिपीट होगा। मैं यहाँ पर डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, मतलब कि ये ऐसा 0 9 0 9 0 9 ऐसे करके आता जाएगा। ओके,
तो ये क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपका 0.09 एक्सेट्रा। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसा डाट लगा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, ये भी अशांत है। कौन सा है, किस टाइप का ये दशमलव प्रसार है आपका, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, ठीक ना, ये अशांत दशमलव है। इंग्लिश में आप लोग को लिखना है तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। वैसे आप लोग जानते ही हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। वैसे हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं दोनों लैंग्वेज में बताता आप लोग को चल रहा हूँ। जहाँ पर जिसके भी कोई प्रॉब्लम्स हो कमेंट करिएगा कि हिंदी में सर कम समझ में आ रहा है या इंग्लिश में कम समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोग को हो A to Z तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये आपका थर्ड दे रखा है, थर्ड दे रखा है क्या, 4 राइट 1 अपान का 8 दे रखा है। ये मिश्रित फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम लोग क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम लोग परिमेय संख्या रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। चलो करने का तरीका क्या है, मैं इसको नीचे ही यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसका 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम करेंगे, 8 चौको 32, 8 4 जा 30 का 2 और 1 ऐड करेंगे तो 30 का 3 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग बना लेंगे 33 अपान का ये 8 हो जाएगा। ओके, एक्सपेंड करना है इसको हम लोग किसी डेसिमल में, एक्सपेंड करिए। क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 33 में। अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, भाग जा रहा है, कोई बात नहीं, भाग जाएगा। कितने 4 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, अब नहीं जाएगा, यहाँ पर दशमलव बढ़ाइए और यहाँ पर 0 उतारिए, ठीक है ना। देखिए पक्की बात ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ देखो ये 8 है, ये आपका इस वाले फर्स्ट वाले का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 2 की पावर 3 होगा, है ना। तो 2 की पावर 3 टर्मिनेटिंग, यहाँ पर ऑप्शन टाइप ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इस तरह से इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, यहाँ पर 1 गया तो 8 1 जा का क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। यहाँ पर बचे कितना 2, फिर यहाँ पर 0 आएगा तो फिर कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16 होगा। चलो 8 2 जा का कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 बचेगा, 0 आएगा तो 5 टाइम जाएगा। ये आपका ठीक ना। तो इसकी वैल्यू जो कितने आ गए मेरे हम लोग के पास 4.125, जो कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। मैंने कंसेप्ट बताया, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर का 3, है ना। और जहां पर 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर कैसा होता है, आपका टर्मिनेटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कौन सा आ गया आपका, ये आपका फोर्थ वाला ये क्वेश्चन, इसका पहला का ये यहाँ पर एक्सपेंड किए हैं, और ये आपका दूसरा का है, और ये तीसरे का है। ओके, ये तीसरे का है, और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चौथे को शो करने चल रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा तो पक्की बात है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ना तो 2 की पावर n का फॉर्म बना रहा है, ना तो 5 की पावर n का फॉर्म बना रहा है, ना तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का ही फॉर्म बना रहा है। तो पक्की बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट है तो कितना है उसको मुझे एक्सपेंड करना। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 13 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, 13 से डिवाइड करेंगे किसमें हम लोग, 3 में जी। चलो चलिए डिवाइड करते हैं भाई। ये तो सीरीज बात है, मोर देन है, इसकी अपेक्षा देन इंक्रीज डेसिमल। हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डेसिमल को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ओके, तो ये आपका 13 से अब 13 में, इसको तो टेबल तो आप जा ही सकता। चलिए टेबल पढ़िए, 13 का 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 20 का 6, ठीक ना। 13 दूंगा का क्या होता है 26 होता है। ओके, घटा दीजिए, ये 4 टाइम यानी 4 बच जाए, रिमाइंडर बच जाएगा। फिर डेसिमल की वजह से यहाँ पर 1 0 और इंक्रीज करेंगे, बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, फिर 13 का टेबल पढ़ो, 40 से ज़्यादा ना हो जाए तो 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 30 का 9 आ जाएगा ना। 13 3 जगह होता है, 30 का 9 होता है, 13 का 39 होता है। अब इसको घटा दीजिए, ये 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, जाएगा नहीं, यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। अब 13 का टेबल इतना पढ़ो कि आपका 100 से कम रहे, तो कितना टाइम पढ़ेंगे, तो 7 बार पढ़ेंगे। 7 बार पढ़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 70 का 8 आ जाएगा। ये आ जाता है आपका, पढ़ना आप लोग जानते होंगे।
13 सत्ते क्या होता है 78 होता है, 13 सत्ते 98 होता है, ये 90 का 8 होता है, ठीक ना। 13 से बन जा आपका 90 का 8 होता है। अब ये जैसे इसको हम करेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन 1 बचेगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 बचेगा, हाँ सॉरी 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे 1 टाइम से जाएंगे, फिर इसके बाद 13 आ जाएगा, यहाँ पर 7 टाइम बच जाएगा, ओके। ऐसे हम लोग करते जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होगा देख रहे हो ये संख्याओं का अंत हो नहीं रहा है, कहीं पर शांत हो नहीं रहा है, तो इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या 0.2307 ऐसे आता जाएगा। ऐसे कोई संख्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीट करेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से रखना आप लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग 5वें पे, इसको थोड़ा सा हम हटाने का प्रयास करेंगे। हाँ चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर टेबल बच्चों ने गलत कर दिया, एक्चुअली हमें भी टेबल नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन से भी काम कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आता ऐसी बात नहीं, भी मजाक। चलिए चलो कितना टाइम्स जाएगा आपका 7 टाइम जाएगा, तो आ जाएगा ये 90 का 1 बनता है, ठीक ना। 13 से बन जा 90 का 1 होता है, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा कितना, यहाँ पर 9 आएगा। चलिए यहाँ पर फिर 0 जाएगा, इसके बाद ऐसे आता जाएगा, इसको मैं यहाँ पर रोक ले रहा हूँ, इसके आगे ऐसे इंक्रीज जाते जाएगा ये, ठीक ना। तो सीधे कहने का मतलब क्या है, आपका वैल्यू तो आपका ये आ जाएगा, ये ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, क्योंकि इसका जो है कि अंत हो नहीं रहा है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। बचता है 2 मेरे पास, 2 हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 5वां है, ये तो हो गया था ना आज 5वां। चलिए 5वां देखिए, 100 हम लोग एक्सपेंड करते हैं, 2/11 है, तो पक्की बात है ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ना तो ये ना तो ये ना तो ये, तीनों में से कोई फॉर्म नहीं कर इसका डिनोमिनेटर। चलो हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए भाग देने में कितना आनंद आता है ना, ये जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो ये बचपन का हम लोग चाइल्डहुड थोड़ा सा रिमाइंड होने लगता है ना, कि बचपन में हम लोग जब थे तो छोटे छोटे थे, कक्षा 2, 3, 4, 5 पढ़ते थे, तो सर जी इस टाइप वाला भाग खूब अच्छे से देते थे कि भिन्न को दशमलव बदलिए, है ना। तो मज़ा भी आता था। क्यों मज़ा आता था, क्योंकि इंटरेस्ट बनता था। यहाँ पर भी ऐसा ही कोई बात, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बहुत मज़ा आता। चलो करिए, 11 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 1 टाइम यहाँ पर लेके जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 8 टाइम जाएंगे 88 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, ये 9 बचेगा, फिर इसके बाद 11 आएगा, यहाँ पर फिर बचेगा 9, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 0 बढ़ाएंगे तो 8 टाइम जाएगा, भाई मैं यहाँ पर छूट गया, 1 टाइम गया था तो 8 टाइम जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आ जाए कितना मेरे पास, ओह 88 होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ऐसे इंक्रीज करते जाएगा। तो ये 18 18 18 ऐसे रिपीटेड बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये आपका रिपीटेड बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका शांत तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, कभी कभी भी उफान मार सकता है ना, मतलब ये अशांत दशमलव है। कितनी इसकी वैल्यू आएगी 1.8, इसके फिर 1.8 ऐसे अप टू 1, जो कि वैल्यू यहाँ पर लिखा हूँ। ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, ठीक है, वहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर है, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला लास्ट है, बता रहा हूँ इसको, फिर इसके बाद ये आपका है 6 आपका है, एक बचा है। इसके बाद कुछ इसमें और हम इसके प्रकार को डिटेल्स चलेंगे। आपका ये क्या है 400 से आपको किस में डिवाइड करना है, आपको 320 करना है। देखिए
ये आपका रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड बनेगा? आपका रिपीटेड बनेगा। नहीं, ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म आपका जो इसका डिनोमिनेटर है 2 × 5 की पावर n का फॉर्म रहेगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n का बनेगा। एक्सपेंड करके आप लोग देख लेना क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 400 को लिख सकते हैं 4 × 100, ओके। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर का 2, और 100 को लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको हम लोग ओवरऑल लिखना चाहो तो 2 की पावर 4 होगा इंटू 5 की पावर 2 बनेगा। तो देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का फॉर्म बना, तो सीधी सी बात क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंड करके देख लेते हैं। चलिए, अभी तो जाएगा नहीं कोई बार, है ना, भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 8 चौका 32 आ जाएगा, ये है ना। ये 0 बढ़ जाएगा। चलिए, ये 0 आ जाएगा, ये 9 बचेगा, ये भी कट-कुट, ये भी कट-कुट, ठीक ना। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 बार जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 800 आ जाएगा। आएगा क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये 100 बच जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये 1000 होगा। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम से लेके जाओ, फिर 800 आ जाएगा। फिर इसको बाद हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, 0 0 2 बच जाएगा। फिर 0 इंक्रीज करेंगे, 2000 बन जाएगा आपका। तो 5 टाइम लेके चले जाओ, 5 टाइम लेके जाओगे तो आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ये कट-कुट, इसको हम लोग अपने बचपन में हम लोग क्या बोलते थे? कट-कुट आ गया ना, जो 0 से बच जाता, रिमाइंडर 0 हो जाता था। तो अब ये क्या है आपका? देख रहे हो, कुछ अंक तक जाने के बाद कंप्लीट रूप से ये डिवाइड हो गया। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.822 का 5 है, जो कि कैसा टर्म बना रहा है? ये टर्मिनेटिंग बना रहा है। कैसे बना रहा है? टर्मिनेटिंग बना रहा है, टर्मिनेटिंग, ठीक ना। शांत दशमलव है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग उसमें बात किए थे कि जिसमें रिपीटेड होगा, देखो ये वाला आपका केवल शांत डेसिमल है, इसमें ये रिपीटेड है। अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल है ये, क्योंकि 0909 क्या हो रहा है? आपस में बार बार रिपीट हो रहा है। या इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.09 का ये बार लगा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार पढ़ते हैं। जितनी संख्या पे ये बार लगेगा, जितनी संख्या पे ये पाई लगी रहेगी, ये जो लाइन खींचा है, मतलब कहने का मतलब वो संख्या उतने, वही संख्या केवल इस पर बार बार रिपीट हुई है। तो इस पर 2 पे मैं लगाया हूँ, तो यही दोनों संख्या क्या होंगे? केवल इस पर रिपीट होगी, यानी 0.090909 ऐसे एक्सेट्रा। तो इसका हम एक नाम और बनाते हैं। इसको क्या हम लोग कहते हैं? इसी टाइप वाले को। ये तो नॉन रिपीटेड है, पक्की बात है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे, थोड़ा सा लिखना मुझे आसान हो जाएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ओके। चलिए, ये आपका टर्मिनेटिंग है, पक्की बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल है, ये लिखना मुझे है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद रिपीटेड डेसिमल, ओके। या इसको हम लोग बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ओके। इंग्लिश में इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो जाके टर्मिनेटिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें संख्या का नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग केस में आएगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग को भी तो हम लोग टर्म डिवाइड किए थे, तो ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। अच्छा, आगे चल के रिपीट होने लगता है। अच्छा चलिए भैया, ये भी आपका रिपीटेड के केस में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हम तो इतना ही तक करके थे, बच्चे किए हैं, बता रहे हैं कि ये पूरा रिपीटेड होगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है आपका, क्या है आपका? ये भी रिपीटेड है, ठीक ना। रिपीटेड है, क्या होगा? डेसिमल। ये वाला तो आपको नज़र आ ही रहा है कि रिपीटेड डेसिमल है। इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे एक फैक्ट में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग ये 0.18 है ना, इस पर हम लोग बार लगा देंगे, तो मतलब ये संख्या रिपीट हो रही और आपका ये टर्मिनेटिंग है, ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग करना है, वेरी इजी था, तो उम्मीद करते हैं आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।